आपके बर्थडे पे शिमला प्रॉमिस करके वो आपको करौल बाग ले गया। I was mad, यार, I was mad. I used to love him like anything. वो बंदा मुझे रात को अगर 2 बजे कॉल करके बोलता था कि I wanna meet you, I used to go. चाहे मैं कितने भी खाने बनाऊं, I used to go all the time. He have done something bad with me, I'll give the worst to him. सालों से वो शादीशुदा 2 बच्चों का बाप। जब लाइफ नॉर्मल चल रही हो तो हमें छोटी छोटी चीजों से प्रॉब्लम होती है, इरिटेट हो जाते हैं हम। लेकिन फिर अचानक एक दिन हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसकी प्रॉब्लम्स के सामने हमें अपनी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी नजर आती है। एक ऐसी लड़की जिसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी के सपने देखे, जबकि बॉयफ्रेंड चाहकर भी उससे शादी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, वो उससे वादे जरूर करता था शादी के, एक ब्राइट फ्यूचर के। मैं हूं प्रवेश राणा एंड दिस इज NV 1000 प्रेजेंट्स इमोशनल अत्याचार सीजन 4 पावर्ड बाय स्कोर, जहां पर ऐसी ही सेल्फ इन्वेस्टिगेशन स्टोरीज, बहादुरी की कहानियां उन लोगों की जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी खुद ही की और खुद ही पकड़ा चीटर्स को रेड हैंडेड। नो रॉ अनकट फुटेज, नो अंडरकवर एजेंट, जिसकी कहानी उसी ने किया झूठ को बेनकाब। सो चीटर्स, स्टे अलर्ट, डू नॉट ट्राई दिस विद एनीवन्स हार्ट। आज के एपिसोड में हमने कुछ नाम और लोकेशंस बदल दिए हैं। ये है दीप्ति की कहानी, हर लव, हर बिट्रेयल एंड हर रिवेंज। और कुछ एक्टर्स प्ले करेंगे उनकी कहानी का रिक्रिएशन। तो आइए, लेट्स वेलकम दीप्ति फ्रॉम दिल्ली। दीप्ति, प्लीज कम। हाय, वेलकम टू इमोशनल। Thank you so much. प्लीज हैव अ सीट। कैसे हैं आप? All good. फर्स्ट क्लास? First class. नर्वस तो नहीं है? Not at all. अपने बारे में सब कुछ बताइए, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। I am a very happening person. Like I am from Delhi. जी। तो दिल्ली तो वैसे भी दिल वालों की ही है और we have 6 people in my family. Mom, जी। dad, मेरी sisters. जी। आपकी मॉम हाउसवाइफ है? Yeah, my mom is a typical ठेठ जाटनी और सीधा housewife. चलिए रिलेशनशिप पे आते हैं। आपके बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? एक्स बॉयफ्रेंड? You can call him Imran. इमरान। Yes. ओके, ठीक है, हम आपके बॉयफ्रेंड So ex boyfriend. कैसे स्टार्ट हुआ आपका रिलेशनशिप? रिलेशनशिप लाइक मैं जॉब करती हूँ थी, तो ट्यूसडे से संडे मेरी शिफ्ट होती थी एंड हमें सिर्फ मंडे मिलता था कि हम कहीं अपनी गर्ल्स ऑफ गैंग जाएं, घूमे फिरें। सो वन मंडे मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ गई थी पार्टी करने। आई एम वेरी गुड इन डांसिंग, तो आई वॉज डांसिंग विद माई फ्रेंड्स। तो हर ही चीज में अच्छी। मैं हर चीज में अच्छी हूँ। सडनली वेटर कम्स टू मी और उसने मुझे ग्लास पास किया। आई वाज लाइक ये क्या? आई आस्क्ड वेटर कि किसने भेजा है एंड ही पॉइंटेड आउट ऑन अ गाय। सो मैंने ऐसे टेढ़ा हुआ है एंड आई लुक्ड आउट, पूरा ऐसे चेकआउट उसको किया। सो आई वाज लाइक व्हाट? तो उसने बोला चेकआउट। मैंने निकाला, उसमें लाइक टिश्यू पेपर था और उसमें ना 10 डैश थे। सो इट वाज आस्किंग माय नंबर।
तो मैं तो फिर ऐसे घूम के देखा एंड पूरा ऊपर से नीचे तक एक बार, और ऐसे नो दैट्स मच। तो वो इतना तेज हंसाना, लाइक ही वाज लाफिंग कि चल ठीक है बंदी कुछ तो रिएक्ट कर रही है, वो जाके थप्पड़ उप्पड़ नहीं मारा, लाइक हंस रही। उसके बाद नेक्स्ट मंडे अगेन हम वहां गए एंड वो मुझसे पहले पहुंचा हुआ था बंदा वहां पर, और आई वॉज सिटिंग ऑन अ चेयर, और उसके बाद वो तो मेरे पास आया और ही ऑफर्ड माई फ्रेंड कैन वी हैव डांस। और जानबूझ के उसको पता था कि यार मैं नोटिस कर रही हूँ उसको, और उसने मेरी फ्रेंड को बुलाया कि चलो ठीक है डांस, एंड ही केम टू लाइक माई फ्रेंड, और वो डांस कर रहे हैं। उसको पता था कि उसको नोटिस कर रही हूँ, बट जस्ट टू मेक मी फील जेलस, तो वो उसने स्ट्रैटेजी अप्लाई की और शायद वो फिट हो गई। तो ठीक है, इम्प्रेसिव लगा। देन आई स्टार्टेड डांसिंग विद हिम। आप अपने आप चले गए? आई टुक द इनिशिएटिव। अरे वाह। वो मेरी फ्रेंड के साथ डांस कर रहा है। मैं तो अपनी फ्रेंड के साथ डांस कर रही थी। उसके बाद नॉर्मली हमने डांस किया, तो फिर नॉर्मली चिट चैट्स हुए हमारी, ठीक है, नंबर एक्सचेंज किए, बात हुई। क्या खास क्या था उसमें कि आपको यू गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम? द वे ही यूज्ड टू स्पीक बहुत ही डिसेंसी वाला था, वो बात करने का तरीका, पर्सनालिटी भी अच्छी थी, एंड ही यूज्ड टू ट्रीट मी कि वाह, आई शुड फील सो गुड ना कि यार बहुत अच्छा बंदा है। फिर क्या हुआ? उसके बाद चिट चैट बातें मैसेज करना, फोन करना, तो नॉर्मली मतलब पैम्परिंग। जब आपके दोस्त के साथ उसने इनिशिएटिव लिया और उससे पूछा कि क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ, तब आपको बुरा लगा? आई गेस वो मुझे पता था। जेलस हुई आप? नहीं, these are my best buddies यार, I can do anything for them। आप अपने बॉयफ्रेंड को भी छोड़ सकती हैं अपनी दोस्त के लिए? आई कैन, बट मुझे पता है इफ आई लाइक समवन ना, तो वो बंदियां खुद ही पीछे हट जाएंगे, मुझे ऐसा मौका ही नहीं मिलेगा कि मैं बंदियों के लिए सेक्रीफाइस करूं। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आप को पोर्ट्रे एज अ स्ट्रांग पर्सन करती है, लेकिन आप स्ट्रांग हैं नहीं। आप स्ट्रांग हैं नहीं, आपका कोई आसानी से बेवकूफ बना सकता है। यस यू कैन से दैट, बट नॉट मोर। अभी नहीं, लाइक था, मैं उनसे मिली, I can trust people very easily. If somebody is like showing so much of pampering to me, so much of love or attention to me ना, तो लग जाता है कि हाँ यार, because ठीक है, we are also like normal person हूँ मैं, तो वो हो जाता है। If somebody is talking to me on a regular basis, तो एक trust build up हो जाता है। जो आपका बॉयफ्रेंड वाला इंसिडेंट है, उसके बाद आप और स्ट्रांग हो गए। You can say that. I have become more bold. थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड थी पहले, बट अब थोड़ा सा कम हो गई हूँ कि एटलीस्ट लोगों पे ट्रस्ट नहीं करती हूँ इजिली। अब तो मेरे सामने कोई मर भी जाएगा ना, मुझे तब भी कोई फील नहीं होगा। फॉर मी इट्स बोल्डनेस, कोई कुछ भी बोल दे मुझे फर्क नहीं पड़ता। इफ समवन इज गिविंग शिट टू मी, उसकी माँ बहन में आराम से एक कर सकती हूँ। आई हैव बिकम दैट वे। और वो करता क्या था? स्टिल इट्स अ क्वेश्चन मार्क फॉर मी। आपको पता ही नहीं? मुझे पता ही नहीं था। मैं जब भी उससे पूछती थी कि करते क्या हो, रहते कहाँ हो, हमेशा वो डिप्लोमेटिक फिल्मी वाली बातें हैं। Movie was nice. Very nice. कल तुम्हारे घर जाते हैं। मेरे घर? मैं तुम्हारा आज तक घर भी नहीं देखा है। यार घर अपने दिल में देख लो, घर ही तो है मेरा। वो आपके दिल में रहता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा क्या? तुम करते क्या हो मैं ये तक नहीं जानती हूँ। आपसे प्यार करता हूँ यार। नहीं, रियल चीज कभी नहीं उसने आने दी सामने। हमेशा डिप्लोमेटिक में। It was almost for 1 year. एक साल में आपको ये नहीं पता था आपका बॉयफ्रेंड रहता कहाँ है और वो करता क्या था? ये आपको नहीं पता? नहीं। तुम मुझसे प्यार तो करती हो, लेकिन शादी के बाद कहाँ रहेंगे? शादी के बाद आपके दिल में नहीं रहूंगा क्या मैं? फिर क्या हुआ? उसके बाद एक दिन हम मिले, सो वी प्लान कि हम लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। तो उसका कंधा हमेशा मेरा लाइक तकिया बन गया था इस टाइम पे, बिकॉज हमेशा जब हम जाते थे आई टू लीन ऑन हिम। उसके बाद आई ट्राई टू किस हिम, नॉर्मल जो किस होता है, ट्राई टू किस हिम बिकॉज किसिंग ऑन चीक इट्स नॉर्मल। और उसने एकदम ना इतना वियर्ड बिहेव किया है। कब जाएंगे? क्या कर रही हैं आप? I mean, आपको पता है ना मुझे घर जाना है, और मैं नहीं चाहता कि आपके खूबसूरत लिप्स पे से लिपस्टिक का मार्क मेरी नेक के ऊपर आए। लड़की हो तुम्हें कितनी शर्म? यार आपको मैं बोल रहा हूँ
हम दोनों को एक दूसरे के साथ पूरी लाइफ स्पेंड करना है, राइट? हमें कितना टाइम मिलेगा, आपको भी, मुझे भी, और वैसे भी हम कहाँ पे आपने देखा? मतलब मुझे लड़कियों के इतना बॉदर करना चाहिए कि घर में कोई देख लेगा, मम्मी क्या सोचेगी, पापा क्या बोलेंगे, वो समथिंग एल्स। वो इमरान ने कुछ और ही नजर आ रहा था मुझे उस टाइम, उसके रिएक्शन ऐसे थे। तो आई वाज लाइक ओके चल कोई बात नहीं यार, फील नहीं कर रहा बंदा, लेट इट बी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पूरा 1 महीना गया, फिर आता है मेरा बर्थडे। तो ही वाज लाइक कि तुम्हारे बर्थडे के लिए आई हैव सरप्राइज्ड, बट अब तुम्हें बताना ही पड़ेगा यार कि ना साथ जाना है। तो मैं जाना कहाँ है? तो ही वाज लाइक शिमला चलेंगे। आई वाज लाइक पागल है? तो ही वाज लाइक मुझे नहीं पता, मैनेज करो। बट शिमला ले जाने के बजाय देयर इज अ रिसोर्ट इन करोल बाग, वी वेंट टू देयर। तो ये तुम्हारा शिमला है? शिमला मैटर करता है मेरे साथ रहना? हाँ, आई वाज लाइक ऑब्वियसली तुम यार, तुम्हारे साथ ज्यादा वो स्पेंड करना है टाइम। रूम के अंदर ही गिफ्टेड में फ्लावर बुके था उसके पास। अच्छा है ना? इट्स अमेजिंग। आपके लिए सिर्फ। उसके बाद वैसी बातें करते रहे, वी गेट कोजी, वी गेट नॉटी। वी वेंट टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ रिलेशनशिप कि मुझे लगा वी गेट सो मच इनटू ईच अदर, वी गेट कोजी, वी मूव ऑन इन आवर लाइफ। आई वाज लाइक ठीक है, आई थिंक कि ही वाज द राइट मेट फॉर मी। ऑल ऑफ सडन उसका फोन बजा। आई वाज लाइक किसका फोन है? तो ही वाज लाइक यार किसी दोस्त का फोन है, परेशान करता रहता है। 1 बार 2 बार कॉन्टिन्यूएशन में बैक टू बैक कॉल्स। किसका फोन आ रहा है तुम्हें बार बार? आई वाज लाइक यार इमरजेंसी हो सकती है, वो इतना कॉल कर रहा है, अगर तुम फोन कट कर रहे हो तो या तो बंदे को समझ जाना चाहिए कि यार कहीं बिजी है, या फिर तुम उठा ही लो, क्या पता इतनी एजेंसी हो कि उसको चाहिए। फिर दोबारा फोन, मैंने बोला यार उठा ले कम से कम। करता हूँ ना यार। और बहुत जल्दी बोला हाँ ठीक है करवा दूंगा। अरे बोल के फोन उसने रख दिया। कौन था? बट आप उस पर ट्रस्ट करते थे, इसीलिए आप उसके साथ होटल में भी चले गए। एग्जैक्टली वो ट्रस्ट फैक्टर ही था आई गेस। बट उसके फ्रेंड्स जो मुझे पीछे से बोलते रहते थे कि ओहो तो पागल है जाटनी, कहाँ फंस गई। दे यूज्ड टू से लाइक दिस। वो छोटी छोटी चीजें थी जो वो शायद मैंने नेग्लेक्ट की, मैंने ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया उन चीजों के ऊपर। फिर क्या हुआ? उसके बाद एक दिन मैंने उसको कॉल किया कि इमरान लेट्स प्लान, क्या मिलते हैं? तो ही वाज लाइक नहीं यार मेरे को ना कुछ काम है और कहीं जाना है। किस काम से? कुछ में नहीं पता, तुम्हें समझ नहीं आएगा, कुछ काम था। सो आई वाज लाइक ओके चलो कुछ तो कर रहा है बंदा फाइनली, एटलीस्ट मुझे पता लग जाएगा क्या कर रहा है। मैं उस दिन ऐसी शॉपिंग पे निकली, मैंने सामने देखा इमरान वाज स्टैंडिंग। आई वाज लाइक यार इतना प्यार हो गया, बंदा दिन में मुझे नजर आ रहा है। इट वाज शॉक कि अब भी थोड़ी देर पहले बात हुई, वो कह रहा है कि मैं कहीं काम से जा रहा हूँ और यहाँ कर क्या रहा है। मगर चलो ठीक है देखते हैं किसके साथ आया है। देयर वाज अ लेडी विद हिम और प्रेग्नेंट थी वो जो भी थी लेडी। तो नॉर्मली दे वर मूविंग टुवर्ड्स द बेबी सेक्शन। मैंने उसको टैग किया पीछे से। इमरान? इसकी ना लाइक आईज ना वो पॉप आउट होकर बाहर ही गिरने वाली थी कि तुम यहाँ कैसे? यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम? उसने खुद ही इंट्रोड्यूस कर दिया बंदी ने मुझे कि ओ दीप्ति, मैं इसकी आपा हूँ, बहन। तो मैं बोल रही यार मैं पागल हूँ, शक करती रहती हूँ। हाँ इतना ट्रस्ट इतना प्यार करता है बंदा, फिर भी उस पर कर रही थी क्वेश्चन मार्क कि कौन है। फिर क्या हुआ? नेक्स्ट डे बहुत परेशान था, तो मुझे लगा व्हाट हैपेंड। तो ही वाज लाइक यार फैमिली में ना प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल कुछ है, और यार मैं तुम्हें बोल भी नहीं सकता यार। इससे पहले भी उसने मुझे लाइक मुझसे पैसे वैसे लिए थे, डायरेक्टली नहीं बोला कि आई नीड मनी, यार काम है ये है, तो थोड़ा बहुत करके दे देती थी। तो इसे यार मैं दे दूंगा आपको, आई एम नॉट फीलिंग गुड। तुम कितने पैसे लिए थे उसने इससे पहले आपसे? लाइक 1000 2000 5,000 रुपए वो मुझसे पहले लेता इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू कि आपकी सैलरी कितनी थी? इट वाज 15,000। और जिसमें से आप उसे 1000 2000 तो कभी कभी जैसे मिले दो मनी, तो ही टुक इट फ्रॉम माई वॉलेट इटसेल्फ कि यार कभी कभी मेरे वॉलेट से भी निकाल लेता था वो बंदा बिना आपसे पूछे। पहले बिना पूछे पहले पूछ के निकालता था स्टार्टिंग में, फिर वो ऑल ऑफ सडन हो गया वो आपके पैसे मेरे पैसे, बात तो बराबर है। बट वुड यू माइंड दैट? नो, आई नेवर माइंड गिविंग मनी डजंट मैटर, बट ऑल ऑफ सडन उसने उस दिन ऐसे रिएक्ट किया। तो मैंने बोला कितने पैसे चाहिए? ही वाज लाइक यार 25,000 रुपीज चाहिए। आई वाज लाइक ओह
था, तो आई वाज लाइक चल ठीक है यार, मैं करती हूँ मैनेज। टेंशन मत लो, मैं जानती हूँ तुम मुझे सब रिटर्न करोगे। थैंक यू सो मच सर। उसकी फैमिली मेरी फैमिली बात बराबर थी मेरे लिए उस टाइम। तो मैंने वो माइंडेड किया चल ठीक है मांग रहा है, दे दिया। उसके बाद लाइक कि आफ्टर टेकिंग माई मनी, उसके बाद बंदा फोन पिक नहीं कर रहा है और रिप्लाई बहुत लेट करता था। अब मुझे लगा कि यार बहुत हो गया है। उसके बाद ऑल ऑफ सडन मैंने उसको बोला कि मुझे मिलना है किसी भी हालत में, तो मिल नहीं रहे हो। आई वाज सो एंग्री ऑन हिम कि मिलता नहीं है, बात नहीं करता है, क्या बदतमीजी है। तो मुझे चल ठीक है मिल लेता हूँ। सो आई टुक द इनिशिएटिव, मैंने उसको बुलाया, उसको टाटा बाय बाय किया और आई स्टार्टेड फॉलोइंग हिम। उसके बाद वो बंदा जाता है हॉस्पिटल में। वॉज फीलिंग सो गिल्ट। आई वाज लाइक शिट यार, इस बंदे पे मैं शक कर रही थी जो बंदा हॉस्पिटल जा रहा है। और अब तो मुझे बाद में स्ट्राइक हुआ माइंड में कि यार इसकी दीदी थी, शी वॉज प्रेग्नेंट, क्या पता उनकी तबीयत खराब हो। दिमाग को तो लगाया नहीं, बस निकल पड़ी इन्वेस्टिगेट करने। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, जैसे बाहर आएगा सॉरी और खुद से पहले बोलते हैं। जैसे ही वो बाहर निकला, मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं जब तक उसके पास पहुंचूं, वो कार में बैठा निकल गया। मुझे लगा यार अब और पीछा करना पड़ेगा। आई स्टार्टेड फॉलोइंग हिम अगेन। उसके बाद बंदा गया क्लब, वो भैंस की आंख। I was like, okay, cool. जैसे हो गया लाइक उसको सब ना क्लब लाइन में सब समीर समीर करके बात करते हैं। उसके साथ में जितनी बार भी गई हूँ तो एवरीवन नोज मी ऑलमोस्ट, वो समीर भाई की बंदी है, सबको पता है। एक नाम उसका समीर भी था। उसका एक नाम समीर भी था। उसके बाद बाउंसर से उसकी कुछ बात हुई। मना किया है। किसने? रुको, किसने मना किया है? सर ने मना किया है। उसके बाद उसने मैनेजर को बुलाया। मैनेजर को बुलाओ। तो चुप चुप के सब वो देख रही थी। तो पता नहीं मैं इतनी शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ ना, उस दिन भगवान पता नहीं कहाँ से इतने पेशेंस आए। पेशेंटली मैं सब कुछ देख रही थी। आई वॉज फीलिंग एवरीथिंग कि यार अब क्या। और उसके बाद लाइक मैनेजर केम। मुझे अंदर जाना है यार। कुछ बात में हीटेड आर्गुमेंट थी। क्या प्रॉब्लम? हंस के बात करता है वो, कभी लड़ाई भी हो जाएगी तो भी स्माइल तो प्लास्टिक में तो चिपकी रहनी है। तो नॉर्मली बात हुई। आफ्टर दैट उसने पॉकेट से एनवेलप निकाला मैनेजर के हाथ पर। रखना यार, दिल मार, क्या टेंशन है? आई वाज शॉक्ड। उसी एनवेलप में मैंने उसको पैसे दिए। सेम एनवेलप। सेम एनवेलप। लाइक यार बंदा मेरे फैमिली प्रॉब्लम के लिए फैमिली प्रॉब्लम बोल के ही टुक मनी, और अब वो मतलब क्लब में अय्याशों के लिए उड़ा रहा है। आई वाज लाइक ही केम। वो लड़की के साथ क्लब से बाहर निकला। तो जैसे उसके कंधे से मैं लटकती ना, ऐसे वो बंदी थी। उससे कमर में हाथ डाला हुआ था। कौन बंदी थी? उसकी कोई नई मुर्गी, यू कैन से। आई वाज नोटिसिंग हिम कि यार बॉडी लैंग्वेज कैसी है, बात कैसे कर रहे हैं। आई वाज जस्ट वॉचिंग हिम पेशेंटली। आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं? मैं पेशेंटली ये वॉट लाइक आई वांट टू सी मोर, कितना कुछ कर सकता है ये बंदा, कितने नीचे गिर सकता है। जस्ट वांट टू सी। पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप अपनी
हार्ड अर्न मनी एक प्लेटर पे रख के अपने पार्टनर को परोसना ही चाहते हैं, तो ये बात ध्यान रखिए that it might be working against your relationship. फिर क्या हुआ? I called him up कि चल ठीक है, कॉफी पीते हैं. I have a surprise for you. It was like, अब क्या है? मैं तो मिल तो सही, बताती हूँ क्या सरप्राइज है. बोला हाँ सरप्राइज बताओ पहले आप. बोला तुम्हारे सरप्राइज हमेशा खतरनाक होते हैं. मेरे जॉब. उसको लग रहा था कि शायद मुझे किसी और लड़की के बारे में बता दिया, शायद वो सरप्राइज होगा. हाँ, तो आप क्या कह रही थी? मैंने जॉब छोड़ दिया. He was like, क्या? I was like, हाँ. जॉब छोड़ दिया? जॉब क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मुझे तुम्हें मिलने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा था. इतना लेट नाइट आओ, फिर भागो कैब करके. यार देखो, मिलना तो ठीक है, आपको पता है ना कि आपके खर्चे कितने ज्यादा हैं और कितना जरूरी है इस टाइम पे आपके पास जॉब होना. तो ओके, मेरे कोई जरूरत नहीं है, तुम हो ना मेरे साथ देने के लिए. I was like, वो ना अजीब सा बिहेवियर था यार. जॉब मैंने छोड़ी है और जोर उसको पड़ रहा था कि जॉब को छोड़ी थी. कोई जरूरत नहीं. तुम्हारा फोन बज रहा है कब से, तुम फोन क्यों उठा रहे हो? ऊपर से उसका फोन, अरे हाय, दिल करा था भाई ना गला दबा दो उसके फोन का. इतना बजता था. मैं उसके फोन में पीप करती रहती थी हमेशा, ये क्या लिख रहा है. जस्ट और लाइक मूवमेंट्स होती थी फिंगर की, उससे आई गेट टू नो कि इसका पासवर्ड क्या था. तो एकदम से मैं कॉफी क्लब पर उसके ऊपर गिर गया हल्का सा. और मैं क्या बता रही थी पता है? ओह शिट क्या किया. एंड ही टुक आउट ऑल हिज वॉलेट और सब कुछ उसने वहां रख दिया. और जैसे वो वॉशरूम गया, तब मैंने फोन लिया एंड आई स्टार्टेड कि यार मैं मैच करी थी पासवर्ड की कौन सा फिट बैठेगा. 3 बार ट्राई किया, 4 बार ट्राई किया. उसके बाद एकदम से देखती हूँ गेट खुला वॉशरूम का और वो सामने खड़ा हुआ था. वेट अप, थोड़े से टिश्यूज मिलेंगे. उसके बाद ही टुक टिश्यू और वापस अंदर चला गया. एंड आई वाज लाइक प्रेइंग यार लास्ट डिजिट एंड फाइनली पासवर्ड मैच हुआ. सो जो लास्ट डायल कॉल था जो इसने काटा हुआ था, ऑलमोस्ट 20 कॉल्स थी. सेम नंबर. तो मैंने उस पर कॉल किया. हेलो, मैं इमरान की कजिन बोल रही हूँ, आप कौन बोल रहे हो? तो शी वाज लाइक जूही. आई वाज लाइक शॉक्ड. वो कल तुम ही थी ना आमिर के साथ क्लब में? तो ही वाज लाइक नहीं, मैं तो उसके साथ थी नहीं. ओके, मतलब पूरा ना गोल सर्कल था. मैं भी हूँ, जूही भी है, जिस बंदी के साथ वो लास्ट टाइम क्लब गया था वो बंदी भी है. कितनी बंदियां ऑन द स्पॉट बंदा संभालता है. उसके बाद लाइक बोलो क्या, मैंने फोन रख दिया नहीं चुपचाप. जैसे हमें रहा, आई केप्ट इट ऑल दैट जस्ट सेम. पेशेंटली वेट किया. उसके बाद बाहर आया और उसका फोन बजा. मतलब फोन तो ऑलमोस्ट बज ही रहा था. उसने फोन उठाया. ही वेंट आउटसाइड. किसी से ना बहुत ही हीट आर्ग्यूमेंट थी, बहुत ही मतलब बहुत तेज बातें कर रहा था. तो मैं सोच रही थी यार कैसे फिगर आउट करूं किससे बात करता है, क्या करता है. फिर आई प्लान फॉर अ माइक्रो SD कार्ड. वो क्या होता है? इट्स SD कार्ड्स में यू कैन रिकॉर्ड एवरीथिंग. वो क्लब वाली लड़की अभी तक नहीं पता कौन थी? अभी तक नहीं पता कौन थी. जिससे आपकी फोन पे बात हुई वो तो वो सर्टेनली. वो तो शी टोल्ड मी कि आई एम जूही, पर वो क्लब वाली कौन थी वो मुझे स्टिल इट वाज अ मिस्ट्री फॉर मी. तो आई वाज लाइक कि. और उस पूरे इंसिडेंट के बाद भी आप उससे मिलने गए 3-4 दिन बाद, ये कॉफी पे जो आप मिल गए? मैं बहुत पेशेंट थी भी उस टाइम. लग रहा है मुझे आई वाज मैड इन लव. लाइक आप पेशेंट नहीं थे लेकिन आप लव के पेशेंट जरूर थे. लव एरिया हो गया था मेरे को उस टाइम. यही प्रॉब्लम है साला. जब मार्केट में लोगों को पैसों की जरूरत होती है ना तो पैसे मांगने के लिए आते हैं, और जब मैं वापस मांगता हूँ बस नए बहाने करते रहते हैं. तो आई वॉज लाइक यार ये तो है. तो आई एडवाइज, मेरे पास माइक्रो SD कार्ड का तो ऑप्शन था. तो आई थॉट कि इट्स द राइट टाइम टू पुट इट. उसको फोन पे करने की तो नॉलेज नहीं है.
ज्यादा क्रिएटिव नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी वाइज की ये भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लूँ या कुछ और कर लूँ. तो आई टोल्ड हिम कि तुम्हें काम क्यों नहीं कर लेते, एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो. एक रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर होता है. सॉफ्टवेयर? यस, जिसमें ना तुम पे कोई भी फोन करेगा ना उसका पूरा कॉल रिकॉर्ड हो जाएगा. रियली? यस. और उसके बाद अगर कोई तुम्हें बैकस्टैप करे ना बाद में कि यार मैंने तुम्हें बोला ही नहीं था कि पैसे दूंगा, तो तुम एटलीस्ट हमारे पास प्रूफ है. करेक्ट. फिर मुझे लगा कि अब मैं उसको बोलती हूँ, उसको मेरी चीजें बोली एंड वेरी इजीली कन्विंस्ड. सो डू वन थिंग, तुम ही क्यों नहीं डाल देती मेरे फोन में सॉफ्टवेयर? हो गया? ये लो, ऑन भी हो गया. और उसको मैंने फिर माइक्रो SD कार्ड लगा तो दिया फोन में. अब करूं क्या? 3 दिन 4 दिन अब निकालूं कैसे? उसको फोन कर रही हूँ, ही वाज लाइक यार बिजी हूँ बिजी हूँ बिजी हूँ. उसको इतना फोर्स करके मैंने बुलाया कि चल एटलीस्ट यार बहुत दिन हो गए मिले, चलते हैं. रुको. क्या हुआ? मुझे जूस पीना है. तो मुझे मतलब प्यास कुछ लगी थी. आई सेड मुझे कुछ पीना है कुछ पीना है. तो मैंने इतनी जल्दबाजी में इतनी हड़बड़ी में उसको बोला ना कि मुझे अभी कुछ चाहिए पीने के लिए. तो अपना शायद फोन वो कार में भूल गया. अब मुझे पता लगेगा कि बंदा किस किस से बातें करे. उसके बाद जब मैं जिस घर गई रिकॉर्डिंग में देयर वर 2 फ्रीक्वेंट कॉलर. पहला किसी लड़की का था. He was making out over the phone. They were having the dirty talks. मतलब कानों से खून आ जाएगा यार अगर कोई like it's gonna be like कोई फर्स्ट टाइम सुने तो. After that he disconnected कि यार क्या मतलब क्या चाह रहा है बंदा. लाइक मैं हूँ the girl जिससे बात हुई, Juhi is also there. So I was really shocked. कितना कमीना इंसान है यार वो. एटलीस्ट लॉयल का तो एल भी नहीं था उसके अंदर. उसके बाद there was a lady जो बहुत ही फ्रीक्वेंट थी कि क्या कर रहे हो, कहाँ पर हो, वहाँ पर क्वेश्चनिंग टाइप्स वाली. तो मतलब ऐसा था कि घर में कोई है. क्या लगा आपको, क्या हो रहा है, सब क्या है? I was so pissed off ना. I want Imran to come and answer me for all that stuff. फिर क्या हुआ? After that I tried कि मैं एटलीस्ट मुझे पता तो रहे कि बंदा रहता कहाँ है, करता क्या है. तो मैंने उसको फॉलो जहाँ तक किया था. तो I called him up. उसको कॉल किए जा रही हूँ एंड कॉन्टिन्यूएशन में वो फोन कट किए जा रहा था. आई वाज लाइक पूरी चल थी कि अब तो उठाएगा बंदा. हेलो, कहाँ हो तुम? तो एक दूसरे से हाँ बोल रहा क्या हुआ, मीटिंग में हूँ. आई वॉज लाइक मीटिंग में? तो बोल रहा हाँ. ये तुम्हारा रोज मीटिंग वाले क्या है? आजकल तुम्हारे पास ना कोई टाइम नहीं है मुझसे मिलने का. बिजी हूँ यार, पता तो है काम बहुत है, बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ ना, बोला. आई कैन नॉट से कि मैं जब तुम्हारे सामने खड़ी हूँ कभी नहीं, यहाँ देख.
तो इट वाज लाइक कि हाँ बोल, क्या बोला? मैंने कहा तुम रहते कहाँ, पहले मुझे ये बताओ। अरे बाबा, जकरिया नगर में रहता हूँ मैं। अब खुश? मे बी आई गेस वो थोड़ा अनकॉन्शियस माइंड में था, तो उसके मुंह से एकदम से निकाल लिया ओके आई लिव इन जकारिया रोड, दैट्स ऑल। एंड ये बोल के उसने फोन कट कर दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग इमरान को मैंने कॉल किया मॉर्निंग में कि इमरान कहाँ पर हो? तो ही वाज लाइक यार मैं अभी ना किसी और के फ्रेंड के घर में हूँ और शादी वादी में आया था और अभी मैं हूँ नहीं अपने उस एरिया में, लेकिन मेरे फ्रेंड के घर पे हूँ, मैं सो रहा हूँ। तो आई वाज लाइक ओके, बिकॉज मुझे पता था फिर झूठ बोल रहा है। उसके बाद मैं इसके घर घूमते इसके एरिया तक पहुंची। अब मुझे एग्जैक्ट घर नहीं पता था कि कौन से घर में ये रहता है। अब सबके घर नॉक करके जाना है, डजंट साउंड गुड। आसपास के थे, मैंने उनसे पूछना शुरू किया कि इमरान कहाँ रहता है। इमरान का रियल नेम इज समथिंग डिफरेंट, नोबडी नोज हिम विद दिस नेम। तो ही वाज लाइक कि हाँ कोई इस नाम का आदमी रहता नहीं है। ये अब यार मैं करूँ क्या? तो मेरे पास सिर्फ फोटोग्राफ थी इन सेल फोन, तो उनको मैंने दिखाया। तो मैंने बोला अंकल ये कहाँ रहते हैं? मेरे ऑफिस में काम करते हैं, इनका घर ढूंढना है। ये इमरान कहाँ है? ये तो जाहिद के अब्बू हैं। जाहिद के अब्बू? I was so shocked यार। He said ये तो जाहिद के पापा हैं। I was like OMG। मतलब I don't know how to react, how to behave। उसके बाद फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था। तो और 2 लोगों से मैंने पूछा तो कि ये कहाँ रहते हैं? ये तो जाहिद के अब्बू हैं। नहीं अब ठीक है, ये जाहिद के अब्बू है। उसका निकाह तो काफी टाइम पहले हो चुका है, उसके तो 2 बच्चे भी हैं। अभी ये कहाँ रहता है? हाँ वो वहाँ रहते हैं उस घर में। हाँ ओके। उसके बाद अब इतने गट्स नहीं कि उसके घर में खुद चली जाऊं ना जाऊं, पूरी ऐसी सिचुएशन। I invited Imran to my place. After knowing it he is married, so I want to show this something to his wife ki what your husband is doing. So getting all that courage, I called him to my place कि मेरे घर में कोई भी नहीं है, and come. And I placed a recorder like video camera and I recorded all our makeout scenes. उसके बाद इनफैक्ट आई वाज नॉट श्योर कि यह सच में कोई बंदा इतना झूठ बोल सकता है क्या। फाइनली आई वाज लाइक आई डोंट नो व्हाट टू से, हाउ टू रिएक्ट कि तो ऐसे बंदे को डेट करिए दैट इज मैरिड एंड ही नेवर टोल्ड मी। यार बंदा पूरे दिन ही यूज्ड टू विद मी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ 2 घंटे के लिए मिल रहा है क्या 3 घंटे के लिए मिल रहा है। एवरी डे वी यूज्ड टू मीट इन बिटवीन और ही नेवर शोड मी। आई डोंट नो कैसे रिएक्ट कैसे करती मैं, लाइक अगर अपने कर्स भी करूँ किसको करूँ, बिकॉज इट वाज ओनली मी जिसके लाइक वी वेंट इनटू रिलेशनशिप। जितना वो कल्प्रिट था शायद उतनी ही मैं कल्प्रिट थी कि मैंने कभी नोटिस नहीं किया कि ही वाज मैरिड।
पर उसने कभी नोटिस होने नहीं दिया। I don't know यार, he was such a smart player, he never told me. I want everyone कि at least उसको पता तो रहे कि ये बंदा कर क्या रहा है finally. Somehow I collected all the evidence और उनको I made it on a DVD and I like after 2-3 days I went to his place. ऑन द ड्राइंग रूम उसकी फोटोग्राफ लगी हुई है हर जगह उसके छोटे बेटे के साथ एंड आई हैव सीन ऑल दैट पिक्स ऑलरेडी एंड ही टोल्ड मी कि ये मेरे बच्चे नहीं, ये मेरी दीदी के बच्चे हैं। उसके बाद वो लेडी आती है, दीप्ति तुम यहाँ? एक मिनट पे कैसे दिखती? इनका हाँ, ये मेरे शौहर हैं। मैं इसकी बहन आपा। मतलब बंदा कितना झूठ बोल सकता है यार, मतलब झूठ बोलने की एक लिमिट होती है। शौक पे शौक पे। आपको तो मुस्कान ने भी बोला था कि वो she told me कि सिस्टर है, I don't know how the people are यार। उसके बाद तो I was like यार मुझे तुमसे बात करनी है, तो she was like बोलो। इमरान मेरा बॉयफ्रेंड है और पिछले 1 साल से हम डेट कर रहे हैं। वो चीट कर रहा है और सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, वो जूही के साथ भी उसका अफेयर है। पैसे लेता है वो उससे। मैं तो प्रूफ लाई थी उसकी बीवी को बताने के लिए, लेकिन मैं नहीं जानती थी तुम ही उसकी बीवी निकलोगी। ये सीडी में ना तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। आज तक उसकी इतनी सारी गर्लफ्रेंड, इस सब में उसकी रिकॉर्डिंग है। इसमें उसके साथ मेरे भी क्लिप्स है। ये सीडी दिखाओ मुझे। तुम्हें इस बात का विश्वास नहीं होगा। मुझे सब कुछ पता है कि मेरे शौहर तुम्हारे साथ पिछले 1 साल से इश्क फरमा रहे हैं, तुम्हारे साथ रातें बिता रहे हैं। तुमको कुछ नहीं पता, मैं बताती हूँ। सिर्फ तुम और जूही नहीं, बल्कि एक और लड़की है, प्रियंका। उसके साथ भी वो डेटिंग कर रहे हैं, इश्क फरमा रहे हैं। like कैसे हो यार, लाइक योर हस्बैंड इज डेटिंग समवन एल्स और उसके बाद भी यू आर डूइंग, यू आर लेटिंग हिम डू एवरीथिंग। तुम तीनों से हमें पैसे मिल रहे हैं, तुम लोगों के दिए हुए पैसे से ही हमारा घर चल रहा है, हमारे बच्चे पल रहे हैं। तुम्हें याद होगा कुछ दिन पहले तुमने इमरान को पैसे दिए थे, उस पैसे से हमारे छोटे मियाँ फैजल की डिलीवरी हुई। मुझे सब कुछ पता है।
आई वाज इन डबल शॉक। वो पूरी फैमिली ही फ्रॉड थी। लाइक उसकी बीवी को सब कुछ पता है बिकॉज ऑफ द मनी दे आर स्पॉइलिंग समवन्स लाइफ। आई सेड आई एम गोना टेल एवरीवन कि व्हाट यू एंड योर हस्बैंड इज डूइंग। मैं सबको बता दूंगी तुम कौन हो और ये इमरान कौन है। तुम हमारे पेट पे लात मत मारो, हमें अपना काम करना है। क्योंकि याद रखना कि ये सीढ़ी अब मेरे पास है। ज्यादा तमाशा करने की जरूरत नहीं है, वरना तुम खुद तमाशा बन जाओ, वरना ये सीढ़ी तुम्हारे पेरेंट्स तक पहुंच सकती है। मुझे दे दो ये सीढ़ी। सीढ़ी तुम्हें अब नहीं मिलेगी। निकलो यहाँ से, निकलो। ठीक है यार, हो गया ना, मिल गई ना सीख। डोंट फील सॉरी फॉर योरसेल्फ। लाइफ उससे इतना प्यार करते थे। I used to love him like anything. आप अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से जो पैसे लेते थे वो आप उसे देते। I used to give him everything यार, all the time. वो बंदा मुझे रात को अगर 2 बजे कॉल करके बोलता था क्या बना मीट यू, I used to go, चाहे मैं कितने भी बहाने बनाऊं, I used to go all the time. इतने सालों से वो शादीशुदा 2 बच्चों का बाप, and you had no I was clue mad about it. यार, I was mad. No idea. आपने You can अपनी say जॉब that. छोड़ दी उसके चक्कर में। You can say that. No, I'm bold enough to face anything. और आप ये पेन अपने अंदर लेके घूम रहे हैं। With that extent तो that आपने nobody क्या किया could. उसके बाद? आपने उसको जाके कन्फ्रंट किया? I went to meet him and after that I said कि आंसर you know तुझे सब तो पता है क्या होगा, शादी का क्या होगा। I was like no you will get the worst. तूने मुझसे पंगे लिया ना। I called every girl, I told them everything. आपके साथ जो हुआ है वो किसी के साथ भी होगा तो वो बहुत ज्यादा हर्ट होगा। This is the reason I'm here. This is the reason I'm here to share my stories. Because people, especially the girls, get so emotional now. They get so much attached to anyone else. We are thankful. We are very thankful कि आप हमारे शो पे आए। People should know यार कि लोग कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे चीट करते हैं, and they never let their partner know कि exactly what they are doing. If you are getting some threat, कहीं question mark है, clear it on the spot. Otherwise, it's gonna be like anything. जो लड़कियां देखेंगी जो ऐसे रिलेशनशिप में शायद हो और उन्हें हल्का सा डाउट हो बट कंफर्म ना हो, आप उनकी भी लाइफ सेव करोगे बिकॉज आपको देखने के बाद उनमें भी हिम्मत आएगी एंड दे विल आल्सो टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। Hope so. हमारी एक टिप मानिए, आप सब सुखी रहेंगे। जिसके साथ भी आप दिल लेने देने में लगे हुए हैं उसका बैकग्राउंड चेक तो कीजिए, और बैकग्राउंड चेक वर्चुअल वर्ल्ड में नहीं, रियल वर्ल्ड में कीजिए। कहां रहता है, क्या करता है, क्या हैबिट्स हैं, खासतौर पर वो शादीशुदा है या सिंगल है। क्योंकि क्या आप दीप्ति की तरह फैंटेसी वर्ल्ड में रहना पसंद करेंगे या आप ऑलरेडी हैं? ठीक है यार, हो गया ना, मिल गई ना सीख। डोंट फील सॉरी फॉर योरसेल्फ, बट इतना नेगेटिव मत रहो लाइफ में। लाइफ में जितनी नेगेटिविटी कम हो उतना अच्छा है। ऑल द बेस्ट। कम आई टेक यू टू द बैंक। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ब्रेव सेल्फ इन्वेस्टिगेशन स्टोरी है, देन कम एंड शेयर विद अस ऑन bindas.com/EA4. दिस इज NB1000 presents इमोशनल अत्याचार सीजन 4. Nothing will shock you.